हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपने से यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स विजय पर। स्टूडेंट्स से कक्षा 11 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला समुच्चय सेट्स जो है वो मैंने स्टार्ट कर रखा था। और चैप्टर नंबर पहले के इससे पहले अपने 11 पार्ट बन चुके थे, जिनमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चन तक अपने अच्छी तरीके से हल कर लिए थे। मतलब अपनी प्रश्नावली 1.2 क्लियर हो चुकी थी इससे पीछे वाले 11वें पार्ट में। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर पहले का ये पार्ट नंबर आपका 12 है, जिसमें मैं आपको आपकी प्रश्नावली 1.3 की जो बेसिक जानकारी है ये इसमें क्लियर करवाने वाला हूं कि बेसिक जानकारी में 1.3 की प्रश्नावली 1.3 की जो एक्सरसाइज है उसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक चलेंगे, किन के बारे में अपन पढ़ने वाले, ये मैं पूरा इस वीडियो में आपको क्लियर करवाने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स प्रश्नावली जो 1.3 है उसके 4 टॉपिक है। इन 4 टॉपिक को अपन क्लियर करते देखिए। पहला टॉपिक उप समुच्चय है, दूसरा टॉपिक घात समुच्चय है और तीसरा टॉपिक अंतराल है और जो चौथा टॉपिक है वो सार्वत्रिक समुच्चय है। यदि इन 4 टॉपिक को अपन अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे तो प्रश्नावली 1.3 में इन्हीं के संबंधित सवाल है, इनके अलावा कोई भी सवाल नहीं है। तो चलिए इन 4 टॉपिक को बारी बारी से अपन अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। पहला टॉपिक है उप समुच्चय। तो उप समुच्चय के लिए देखिए मैंने ऊपर लगा दिया उप समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। जो समुच्चय होते हैं उसको सेट्स बोलते हैं। ये मैंने पहले वाले पार्ट में आपको क्लियरली समझाया था पूरा। तो उप समुच्चय को सबसेट बोलते हैं। तो चलिए सबसेट को अपन क्लियर अच्छी तरीके से करते हैं। दूसरा टॉपिक घात समुच्चय समझेंगे, फिर अंतराल को समझेंगे और फिर सार्वत्रिक समुच्चय को समझेंगे। तो देखिए बारी बारी से इनको क्लियर करते हैं। देखिए पहला जो टॉपिक है उप समुच्चय, तो उप समुच्चय को अपन क्लियर करते हैं। देखिए उप समुच्चय को क्लियर करने से पहले मैं नॉर्मल तरीके से कोई एग्जांपल लेके आपको क्लियर कराता हूं कि उप समुच्चय कहते किसे है। तो चलिए देखिए एक उप समुच्चय, एक समुच्चय में एक एग्जांपल ले रहा हूं 1 2 3 का, दूसरा समुच्चय में बी ले रहा हूं 1 2 3 4 5। अब देखिए ध्यान से देखिए इन दोनों समुच्चयों को ध्यान दीजिए। यहाँ पर समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के भी अवयव है। यहाँ समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के भी अवयव है। इसलिए मैं ऐसे कहूंगा कि ए जो है ए उप समुच्चय है, ए उप समुच्चय है बी का। और ये जो संकेत है ये उप समुच्चय का संकेत होता है। ए जो है ए समुच्चय जो है वो बी का उप समुच्चय कहलाता है। क्यों? क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है। और यहां देखिए बी के प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित नहीं है, इसलिए बी को अपन उप समुच्चय ए नॉट बिलोंग्स टू ऐसे दर्शाएंगे। इसको ऐसे लिखेंगे कि बी उप समुच्चय नहीं है ए का। बी जो है वो उप समुच्चय ए का नहीं है, क्योंकि बी के 2 अवयव ऐसे हैं जो ए में नहीं है, इसलिए बी ए का उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। लेकिन ए जो है वो बी का उपसमुच्चय कहलाएगा, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के भी अवयव है। इसलिए ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय है यहाँ पर, लेकिन बी जो है वो समुच्चय ए का उपसमुच्चय नहीं है। उपसमुच्चय का संकेत ये होता है, इसको उस समुच्चय द्वारा अपन लिखते हैं। तो इसके परिभाषा अपन ऐसे लिख देंगे, ऐसे 2 समुच्चय, यदि 2 समुच्चय ए और बी हो जिनमें ए के प्रत्येक अवयव यदि बी के भी अवयव हो तो अपन ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। तो इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूं ताकि टाइम कम लगे। तो ये परिभाषा मैं लिखता हूं, फिर मैं आपको क्लियर और भी अच्छी तरीके से क्लियर कराता हूं। देखिए मैं इनकी परिभाषा लिख देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने परिभाषा लिख दी है उस समुच्चय की। देखिए यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए का कोई समुच्चय ए है उसका प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ध्यान से सुनिए, ए यहां पर कोमा लगाया मैंने, ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। इसको ए उप समुच्चय है बी का से व्यक्त करते हैं, इसको इस साइन से व्यक्त करते हैं। ये इसका चिन्ह होता है, उप समुच्चय को दर्शाने का चिन्ह होता है। ये ए उप समुच्चय है बी से व्यक्त करते हैं। यदि एग्जांपल लेते हैं, यदि ए बराबर 3 4 5 तथा बी बराबर, मान लो बी समुच्चय में ले लेता हूं 3 4 5 6 और 7, और यहां इसलिए ए जो है ए उप समुच्चय है बी। ए यहां किसका उप समुच्चय है? बी का उप समुच्चय है।
क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के भी अवयव है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ए बी का ए जो है वो बी का क्या कहलाता है? उपसमुच्चय कहलाता है। और यदि ए बराबर है और इसको ए उपसमुच्चय बी से व्यस्त करते हैं, ए बराबर 3 4 5 लिया मैंने, बी बराबर 3 4 5 6 7 लिया, यहाँ ए के प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है, इसलिए ए उपसमुच्चय है बी का। तो ये आपके सामने मैंने टॉपिक, इसलिए ये ए उपसमुच्चय है बी का। पहला जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है अपना। ध्यान देना, प्रश्नावली में बहुत सारे सवाल आएंगे, इससे पूछा जाएगा कि ए बी का उपसमुच्चय है या फिर नहीं है, और यदि नहीं होगा तो अपन इस साइन से व्यक्त करेंगे। यदि नहीं होगा तो अपन इसको मतलब काट देंगे, इसको बोलेंगे ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। चलिए, तो पहला टॉपिक अपना क्लियर हो गया, उपसमुच्चय जिसको सबसेट बोलते हैं। यदि कोई दो समुच्चय हो और उनमें से किसी एक समुच्चय के प्रत्येक अवयव यदि दूसरे में उपस्थित हो तो अपन बोलेंगे जो पहला समुच्चय वो दूसरे का उपसमुच्चय होगा। तो इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। और आगे वाला जो टॉपिक है वो अपना घात समुच्चय, आगे वाला जो टॉपिक है वो अपना घात समुच्चय है। चलिए उस आगे वाले टॉपिक में चलते हैं, इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो चलिए सुन, दूसरा जो टॉपिक है अपना घात समुच्चय है, पावर सेट है। इसको मैं आपको पूरा क्लियर कराता हूं। पहले इसकी परिभाषा मैंने लिख दी है, इसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पावर सेट घात समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय ए के, यदि कोई समुच्चय ए हो, समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों से बना समुच्चय, ध्यान दीजिए, समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों से बना समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। ध्यान दीजिए, यदि कोई समुच्चय ए हो और उस समुच्चय के सभी जो उपसमुच्चय होंगे उनसे जो नया समुच्चय बनता है उस समुच्चय को अपन घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है, मैं आपको क्लियर कराऊंगा, एग्जांपल दोबारा बताऊंगा आपको, फिर आपके समझ आएगा। थोड़ा सा समझ नहीं आया, नई चीज है, 10th क्लास के लेवल से थोड़ा हटके लेवल है इनका, तो मैं पूरा आपको पूरा समझाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को छोड़ के स्किप ना कीजिए। ध्यान दीजिए, समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों से बना समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। समुच्चय ए के घात समुच्चयों को पी ऑफ ए से व्यक्त करते समुच्चय ए के घात समुच्चय को पी ऑफ ए से व्यक्त करते आएगा यहाँ पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, मतलब समुच्चय ए का घात समुच्चय। ठीक है, जैसे मान लो जिस तरीके से उपसमुच्चय को अपने उपसमुच्चय के लिए ये साइन मैंने आपको बताया था, वैसे यहाँ घात समुच्चय को पी ऑफ ए से बोलेंगे। पी ऑफ ए, इसका मतलब इसको बोलेंगे कि समुच्चय ए का घात समुच्चय, पावर सेट ऑफ ए, मतलब समुच्चय ए का घात समुच्चय। यहाँ पी ए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। पी ए का जो प्रत्येक अवयव है वो एक समुच्चय होता है। पी ए खुद एक समुच्चय होता है और पी ए का प्रत्येक अवयव भी एक समुच्चय होता है। ये मैं एग्जांपल द्वारा समझाऊंगा तो समझाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बार, आगे वाला देखिए, यदि किसी समुच्चय में अवयव की संख्या n है, यदि किसी समुच्चय में अवयव की संख्या n है, यदि कोई समुच्चय है उसमें अवयव n है, अर्थात n ऑफ ए, नंबर ऑफ ए, मतलब ए के अवयव की संख्या n हो तो नंबर ऑफ पी ऑफ ए, मतलब घात समुच्चय के अवयव की संख्या 2 की पावर n होगा। ध्यान से सुनिए, यदि कोई समुच्चय ए है और उसका घात समुच्चय पी ऑफ ए है, तो यदि उस समुच्चय में अवयव की संख्या n है तो उस समुच्चय के घात समुच्चय में अवयव की संख्या 2 की पावर n होगा, अर्थात नंबर ऑफ पी ए। इसका मतलब क्या हुआ? समुच्चय ए के घात समुच्चय में अवयव की संख्या 2 की पावर n होगा। समुच्चय ए के घात समुच्चय में अवयव की संख्या 2 की पावर n होगा। एग्जांपल द्वारा समझाता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं, इनको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए और इनके नीचे एग्जांपल लिख लीजिए। मैं एग्जांपल द्वारा आपको क्लियर कराता हूं, थोड़ा सा इसमें समझ में नहीं आएगा। एक उदाहरण लेते हैं पर उसके द्वारा मैं आपको क्लियर कराता हूं, इनको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो चलिए देखिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। जैसे ए बराबर मैंने 1 2 3 एक समुच्चय ले लिया। ठीक है, ए जो समुच्चय है वो 1 2 3 मैंने ले लिया है। अब पी ऑफ ए निकाले, पी ऑफ ए का मतलब समुच्चय ए का घात समुच्चय निकाले। पी ऑफ ए का मतलब समुच्चय ए का घात समुच्चय निकाले। तो देखिए फाई, देखिए ध्यान दीजिए,
फाई समुच्चय ए का घात समुच्चय होगा, फाई इनमें मौजूद रहेगा। दूसरा समुच्चय एक आएगा, मतलब समुच्चय एक के उप समुच्चय कौन कौन से होंगे, फाई समुच्चय एक का उप समुच्चय होगा, और एक जो है वो भी समुच्चय एक का उप समुच्चय होगा, दो भी आएगा, और आपके सामने तीन जो है वो भी समुच्चय एक का उप समुच्चय होगा, एक दो भी समुच्चय एक का उप समुच्चय होगा, दो तीन आएगा, दो तीन आएगा, और आपके सामने इधर लिख देता हूं मैं, एक तीन भी समुच्चय एक का उप समुच्चय होगा, और एक दो तीन भी समुच्चय एक का उप समुच्चय होगा, और का समुच्चय देखिए ये बन गया आपके सामने पावर सेट ऑफ ए, मतलब समुच्चय ए का घात समुच्चय बन गया ये। देखिए कैसे मैं बताता हूं आपको, देखिए ऐसे बताइए समुच्चय एक का, जैसे मान लो मैं आपको बात करूं समुच्चय एक की बात करूं अलग से, एक दो तीन है। अब मैं बात करूं समुच्चय, जैसे मान लो एक जो है ये समुच्चय एक है, अब मैं कहूं कि ये समुच्चय इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव इसमें मौजूद है, इसलिए इसको क्या बोलूंगा, ये जो समुच्चय है ये इस ए का उप समुच्चय कहलाएगा। तो कहने का मतलब इनके प्रत्येक क्या क्या बनेंगे, फाइव बनेगा, एक बनेगा, दो बनेगा, तीन बनेगा, एक दो दो तीन, एक तीन और एक दो तीन, ये सारे के सारे जो कितने बन गए, तीन तीन छह और दो आठ, ये आठ जो बन गए ये आठों के आठों समुच्चय एक के उप समुच्चय है। और अभी परिभाषा मैंने क्या लिखवाई थी, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय से बना समुच्चय, किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चय कितने बने, आठ, इनसे बना समुच्चय, इनके देखो आगे मैंने समुच्चय लगा दिया, इनके बना उप समुच्चय समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। तो ये हो गया पी ऑफ ए, समुच्चय ए का घात समुच्चय हो गया। अब मैं बात करें एन ऑफ ए, यहां पर एन ऑफ ए, नंबर ऑफ ए कितना है, देखिए यहां बात करें, ध्यान दीजिए, यहां एन ऑफ ए, नंबर ऑफ ए 3 है, मतलब समुच्चय ए में अवयव की संख्या 3 है, ठीक है। तभी नंबर ऑफ पी ए, मतलब कि समुच्चय ए के घात समुच्चय में अवयव की संख्या 2 की पावर n से निकालते हैं। 2 की पावर n अभी बताया था मैंने आपको, तो 2 की पावर n, n का मान 3 है, तो यहां पर अपने पास इसका मान जो निकल के आ गया वो 8 है, और गिन के भी देख लो 8 ही आ जाएगा, आंसर लगाने की जरूरत नहीं है, थ्योरी चल रहा है। तो देखिए आपके सामने मैंने ए समुच्चय लिया, ए समुच्चय का पीए बना दिया, नंबर ऑफ ए 3 लिख दिया, नंबर ऑफ पीए मतलब समुच्चय ए का घात समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n, 2 की पावर 3, 8 है, 8 ही आएंगे, गिन लो, 3 और 3 6 2 8 हो गए। इनको भी आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए, शायद आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे वाले टॉपिक में अपन चलते हैं। आगे वाला टॉपिक जो है वो अंतराल है, अंतराल में अपन चलते हैं, इनको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अपना जो तीसरा टॉपिक है वो अंतराल है, जिसको इंग्लिश में इंटरवल बोलते हैं। और इंटरवल आपके स्कूल में इंटरवल होती होगी कि इंटरवल हो चुका है, वो ही यही है। इसको समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से समझिए इसको, इंटरवल। तो देखिए ए कोमा बी, ए कोमा बी, यहां पर इसका मतलब हो गया दोनों तरफ छोटे कोष्ठक है, इसका मतलब हो गया ए और बी, ए और बी का मतलब यह हो गया ए और बी शामिल नहीं होगा, ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, लेकिन ए और बी शामिल नहीं है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब यह हो गया कि ए तो शामिल है, ए शामिल है, ए शामिल है और ए से बड़ा भी है, लेकिन बी से छोटा है, बी शामिल नहीं होगा। छोटा कोष्ठक आ गया, इसका मतलब बी शामिल नहीं है, बड़ा कोष्ठक आ गया, इसका मतलब ए शामिल है। और तो इसका मतलब इसमें क्या क्या आएंगे, ए आएगा, ए से बड़ा आएगा, बी आएगा, बी नहीं आएगा लेकिन बी से छोटा आएगा। इसमें देखिए ए नहीं आएगा, ए से छोटा आएगा, बी आएगा और बी से छोटा, बी से ए, यहां पर देखिए सॉरी, इसमें ए नहीं आएगा, ए से बड़ा आएगा और बी आएगा, बी से छोटा आएगा। इसमें देखिए ए भी आएगा, बी भी आएगा और ए से छोटा और बी से, ए से बड़ा और बी से छोटा आएगा। तो कहने का मतलब इसको समझिए ध्यान से, अक्ष है, अक्ष यहाँ पर क्या है, ए से तो बड़ा और बी से छोटा है, ए और बी के बराबर नहीं है यहाँ पर। और इसको देखिए, ध्यान दीजिए, इसको समझिए, ए अक्ष का मान ए के बराबर आएगा और ए से बड़ा आएगा और बी से छोटा आएगा। और यहाँ पर देखिए अक्ष का मान ए से तो बड़ा आएगा लेकिन बी से छोटा भी आएगा, बी के बराबर भी आएगा, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट आ रहा है इस तरफ। और यहाँ पर देखिए एक्स का जो मान है वो ए से बड़ा आएगा, बी से छोटा आएगा और ए और बी के बराबर भी आएगा। समझ रहे हो, यहाँ पर देखिए इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पर इक्वल का साइन आ गया, मतलब ए शामिल है लेकिन बी शामिल नहीं है। और यहाँ पे देखिए इस ए तो शामिल नहीं है लेकिन बी शामिल है, यहाँ पर देखिए ए भी शामिल है और बी भी शामिल है।
इन इनको इनकी जो डायग्राम है, इन डायग्राम को देखिए, आपकी बुक में डायग्राम बने हुए, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें अच्छे वाले से डायग्राम बने हुए, ये मैंने ले लिया आपको समझाने के लिए। देखिए आपके सामने ए, देखो यहाँ पर देखिए ये खाली गोले बने हुए हैं। खाली गोले का मतलब ये हो गया कि भाई ए और बी शामिल नहीं है, ए से बड़ा आएगा, बी से छोटा आएगा। और यहाँ पे देखिए ए वाला तो बड़ा गोला है और बी वाला खाली गोला है, इसका मतलब ये हो गया ए तो शामिल है लेकिन बी शामिल नहीं है। और यहाँ पे देखिए ए शामिल नहीं है लेकिन बी शामिल है, और यहाँ पर ए भी शामिल है और बी भी शामिल है, और ए से बड़ा और बी से छोटे आएंगे सारे। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो कहीं पर ऐसा आ जाए, ऐसा लिखा हुआ आ जाए, देखिए एग्जाम्पल देते हैं, कोई एग्जाम्पल दोबारा समझाता हूं आपको। देखिए ये वाला देखिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि तीन से बड़ा, तथा 5 और 5 से छोटा, इसका मतलब ये हो गया, मतलब 5 भी शामिल होगा और 5 से छोटा भी होगा। देखिए तीन शामिल नहीं है, 3 से बड़ा और 5 आएगा, लेकिन 5 से छोटा भी आएगा, ठीक है। देखिए ऐसे आ जाए 3 5 आ जाए, सिर्फ 3 5 आ जाए, छोटा ब्रैकेट आ जाए, इसका मतलब 3 से बड़ा और 5 से छोटा, 3 और 5 शामिल नहीं होगा यहाँ। और यदि यहीं पे यदि ऐसा ब्रैकेट आ जाए तो इसका मतलब होगा 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, और 3 से बड़ा और 5 से छोटा सारे आएंगे इसमें। बड़ा ब्रैकेट का मतलब ये हुआ शामिल है, छोटा ब्रैकेट का मतलब ये हुआ शामिल नहीं है, ठीक है। तो समझ गए होंगे शायद, इनको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए, और ये एग्जाम्पल ऐड नहीं करने, सिर्फ इतना ही ऐड कर लीजिए यहाँ तक। और चलते अपन आगे वाला जो टॉपिक है उसको अपन समझाते हैं। शायद ये वाला टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। छोटा ब्रैकेट का मतलब ये होगा कि शामिल नहीं होगा, बड़ा ब्रैकेट का मतलब शामिल होगा, ठीक है। तो चलिए आगे वाला जो चौथा टॉपिक है उसमें अपन चलते हैं, इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपके सामने जो चौथा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, प्रश्नावली 1.3 की बेसिक का लास्ट टॉपिक है, उसमें अपन चलते हैं। लास्ट टॉपिक है सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट्स। तो स्टूडेंट्स इसको समझाते हैं। देखिए आपके सामने, देखिए मैंने एग्जाम्पल दोबारा इनको समझाया है ताकि आपको क्लैरिटी समझ में आ जाए। देखिए यदि 3 समुच्चय ए बी सी निम्न है, यदि 3 समुच्चय, सॉरी 4 समुच्चय, यहाँ पर 4 समुच्चय लिखना, यदि 4 समुच्चय ए बी सी व डी निम्न है। अब देखिए इसमें यदि 4 समुच्चय ए बी सी व डी निम्न है, यदि 4 समुच्चय ए बी सी व डी निम्न है, तो ध्यान दीजिए इसमें मैंने 4 समुच्चय लिए हैं ए बी सी व डी। इसको समझिए, देखिए ए बराबर मैंने 1 से लेकर, ए समुच्चय में मैंने 1 से लेकर 10 तक के अवयव लिए हैं, बी समुच्चय 1 2 3 है, सी समुच्चय 3 6 7 है, डी समुच्चय 1 3 5 है। अब ध्यान से देखिए समुच्चय बी सी और डी, इन तीनों समुच्चयों के प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में विद्यमान है। इन तीनों समुच्चयों के प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में विद्यमान, मतलब ध्यान दीजिए समुच्चय जो बी सी और डी है, इन ये सभी के सभी उनमें विद्यमान है, मतलब ए जो समुच्चय है वो बी सी डी से बना हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ बी सी डी के प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में विद्यमान है। समुच्चय बी, यहाँ बी सी डी के प्रत्येक अवयव, इसके पहले समुच्चय लगा देना, यहाँ समुच्चय बी सी डी के प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में विद्यमान है। इसलिए समुच्चय ए को समुच्चय बी सी व डी का सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसलिए समुच्चय ए को समुच्चय बी सी व डी का सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यदि 3 4 समुच्चय ऐसे हो, मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जिनमें इससे सारे के सारे अवयव एक ऐसा बड़ा समुच्चय हो जिनके सभी अवयव उस बड़े वाले समुच्चय में विद्यमान हो, तो बड़े वाले समुच्चय को उन सभी समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, जिसको इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट्स बोलते हैं। तो ये वाला आपका लास्ट टॉपिक था।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 या 4 समुच्चयों के सभी अवयव यदि किसी बड़े समुच्चय में हो तो बड़े वाला जो समुच्चय है उन सभी समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो ये 4 टॉपिक यदि आप क्लियर कर लेंगे तो प्रश्नावली 1.3 में इनके सिवा कुछ भी नहीं है। तो अपन समझे थे उप समुच्चय, दूसरा टॉपिक अपन समझे थे घात समुच्चय, तीसरा टॉपिक अपन अंतराल समझे थे, और चौथा जो टॉपिक है वो सार्वत्रिक समुच्चय। इन 4 टॉपिक के बारे में मैंने आपको क्लियर करवाया। इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 1.3 की जो बेसिक जानकारी है वो क्लियर हो चुकी है। इसके अगले वाले पार्ट में अपन एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 1.3 के एग्जाम्पल से वीडियो आपके अगले वाले पार्ट में मिलेगा। आपको अगला वाला पार्ट ऑलरेडी बना हुआ है, पार्ट वाइज वीडियो तो जरूर से देखते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।